Welcome back to my channel English with Jyoti Chauhan. This is your educator Jyoti Chauhan. तो आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पोयम करेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके नीचे दो पोयम दिए। दोनों पोयम किसने लिखे है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये फर्स्ट पोयम है, इसके नीचे एक और पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो ये फर्स्ट पोयम है, आज हम ये कंप्लीट करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजुअली अपनी पोयम किस में लिखते हैं? सिंबॉलिक मैनर में लिखते हैं, जिसमें वो एक चीज को दूसरी चीज से क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज कर रहा है ये तो हमें पोयम में ही पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या है? ये एक पॉइजनस ट्री है जिसमें व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, इसका मीनिंग भी दिया है। तो अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है अपनी पोयम में जिसमें बहुत सारा स्नोफॉल हो चुका है। तो हेमलॉक ट्री पे बहुत सारा स्नो क्या हो गया है? वहां पे डिपॉजिट हो गया है। तो अब उस हेमलॉक ट्री के नीचे से पोएट गुजर रहे थे, तो तभी वहां पे एक क्रो आया, या फिर वो क्रो ऑलरेडी वहां पे बैठा था। तो जैसे ही पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरे तो उसने क्या किया? हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो थी वो किसके ऊपर गिरा दी? वो पोएट के ऊपर गिरा दी। तो यहाँ पे डस्ट का मतलब मिट्टी या फिर कचरा नहीं है। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या है? स्नो के अंश, स्नो के पार्टिकल्स जो किस पे गैदर थे, जो किस पे डिपॉजिट थे? हेमलॉक ट्री पे। अब यहाँ पे दो नेगेटिव चीज है, एक है क्रो और एक है पॉइजनस ट्री, दैट इज हेमलॉक। तो अब देखते हैं ये दो पॉइजनस चीज, ये दो नेगेटिव चीज क्या सिंबलाइज कर रही हैं। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेम सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूट। अब रूट का मीनिंग ऑलरेडी दिया है। रूट का मीनिंग क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। अब नॉर्मली क्रो, हेमलॉक, ये हेमलॉक ट्री ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिविटी। बट पोएट के साथ ये सारी चीज होने के बाद, डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद क्या उसका मूड और चेंज ऑफ हार्ट नेगेटिव वे में हुआ है, वो हम देखते हैं। तो जब उसके ऊपर वो स्नो गिरी, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो तब क्या हुआ? उसका चेंज ऑफ मूड हुआ। और कैसा हुआ? एंड सेम सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड। वो कह रहा है कि जैसे ही मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो मैंने जितना भी दिन रिग्रेट में निकाला था, अपने डे का जितना भी टाइम मैंने रिग्रेट में निकाला था, ये ऐसा पार्ट था जिसमें मैंने रिग्रेट नहीं किया था, मैं उसके बारे में भूल गया था। विच मीन्स ये इंसिडेंट उनके लिए नेगेटिव नहीं था, ये इंसिडेंट उनके लिए क्या हो गया? एक पॉजिटिव इंसिडेंट हो गया, क्योंकि मे बी वो किसी चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे थे, बट जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो वो उस रिग्रेट के बारे में भूल गए थे, और उनके डे का वो पर्टिकुलर टाइम ऐसा था जब वो रिग्रेट के बारे में भूल गए थे और वो कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे थे। तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मतलब आप कैसे किसी चीज को लेते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। और आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो वो नेगेटिव और सैड मोमेंट्स की वजह से आप कैसे अफेक्ट हो रहे हो, तो ये सब वो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब इस पोयम की हम राइम स्कीम देखते हैं। फर्स्ट क्रो ए, मी क्रो आपस में राइम नहीं कर रहे हैं तो बी, स्नो क्रो स्नो तो ए, ट्री मी बी, हार्ट सी, मूड डी, पार्ट हार्ट पार्ट सी, मूड रूट डी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई है? ए बी सी डी। सो दिस इज द राइम स्कीम। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है, कोई स्टैंजा समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस समझ नहीं आया, या किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।